स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्लास 10th में हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब जब हम इसमें देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का हम कहते हैं मींस चांस, कि किसी चीज़ के होने का चांस जो है उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इवेंट मींस कोई भी चीज़ अकर हो रही है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, की उस आउटकम के फेवर में कितने चांसेस हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, की टोटल चांस हमारे पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में। दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो कहता है प्रोबेबिलिटी किसी भी नंबर की हमारे पास जो है वो हमेशा किस में लाई करेगी, 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी दी गई है हमारे पास -2.3, इज इट पॉसिबल? तो वी कैन से दैट नेवर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उसी इवेंट का नहीं होना, वो भी हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नहीं है, तो वो करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बराबर। सो दिस इज द सिंपल फार्मूला दैट यू हैव टू फॉलो। अब जब हम 10th स्टैंडर्ड में बात करते हैं या फिर हमारे पास 11th में भी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास मेन बेसिकली 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है क्वाइन वाली। क्वाइन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि क्वाइन के 2 फेसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी जब हम एक क्वाइन को क्या करते हैं, फेंकते हैं, थ्रो करेंगे या किसी भी तरीके से, तो हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही हमारे पास पॉसिबल आउटकम रहेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने के चांस मेरे पास कितने हैं, हेड के फेवर में 1 ही है और टोटल मेरे पास है 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करूं तो फेवरेबल में कितने हैं, 1 और टोटल है मेरे पास 2 के बराबर। ये होता है हमारे पास 1 चांस का। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 2 कॉइन्स को मैं टॉस करता हूं, तो 2 कॉइन्स की टॉसिंग में मेरे पास क्या होगा, इस तरीके से आपने लिख लेना हेड टेल, फिर इसी के नीचे हेड टेल और हर एक के नीचे हेड टेल का हमने कंसेप्ट दे देना है। तो इसके केस में जो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा विच इज हेड टेल हेड और टेल, इस तरीके से हमारे पास। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ चांसेस अगर हमें देखने हैं इन केस ऑफ कॉइन के टॉसिंग में, तो उसका फार्मूला होता है 2n। 2 का मतलब हो गया, क्योंकि इसके 2 फेसेस हैं, 2n। अगर एक कॉइन को फेंका जाता है तो हमारे पास टोटल चांस बनेंगे 2 अगर 2 कॉइन्स को फेंका जाएगा तो टोटल चांस बनेंगे हमारे पास 2 यानी 4। आप देखिए 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर 3 कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो 2 विच इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास बनेगा। तो पहला कंसेप्ट हमारे पास जो है वो कॉइन्स का आता है। दूसरा कंसेप्ट जो है वो हमारे पास इसके अंदर आता है डाइस का। जब हम एक डाई की बात करते हैं तो उसको, जिसमें हम लूडो का डाई जिसमें हम बात करते हैं, जब हम उसको थ्रो करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 या 6 यही चांसेस होंगे। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इन्हीं में से अगर मैं ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स आने के चांस कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर कितना है, एक 2 है, एक 4 है, 6 है। तो इवन नंबर आने के चांस हो गए 3 और टोटल चांसेस है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2 में। तो ये आ गया डाइस का कंसेप्ट, जिसके अंदर सैंपल स्पेस हमारे पास बनता है 1 2 3 4 5 और 6 में। अगर इसी को मैं और अगर फर्दर बढ़ाऊं कि 2 डाइस को थ्रो कर दूं, तो उसका मैं सैंपल स्पेस अगर आपको दिखाऊं बनाकर कि 2 डाइस अगर मेरे पास हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। यानी पहला डाई जो है उसके ऊपर 1 रह रहा है, सेम फिक्स रह रहा है, दूसरे वाले को चेंज कर रहा हूं, 2 1 2 2, इस तरह के 3 1 4 1 5 1 और 6 1। और यहाँ पर लास्ट में मेरे पास जैसे बनेगा 6 6, ये आगे बढ़ता जाएगा 5 6 4 6 और 3 6 2 6 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो 6 यहाँ से है और 6 यहाँ से भी, तो उसके केस में हमारे पास टोटल चांसेस जो है वो बनते हैं 36 वेज बनते हैं। तो जब हम डाई की बात करते हैं, इसमें अगर हमें निकालना हो टोटल चांसेस किसमें है, उसका फार्मूला होता है 6n। अगर हम एक डाई को फेंकते हैं तो टोटल चांस बनेंगे 6⁻1। अगर हम 2 डाई को फेंकते हैं तो 6⁻36 हमारे पास बनेगा। इसी तरीके से 3 को फेंकेंगे तो 216 आई थिंक इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो 2 डाइस मतलब सिंपल तरीका है, फर्स्ट वाले को फिक्स रखा, दूसरा बढ़ा दिया, फिर दूसरा 1, अगर पहले 1 इधर से बढ़ा रहे तो फिर 2 3 इस तरीके से, तो 2 डाइस के हमारे पास
सैंपल स्पेस बन जाएंगे। लास्ट और हमारे पास इसमें तीसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है कार्ड्स का। जब हम कार्ड्स की बात करते हैं तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स का एक डेक होता है जिसमें 13 के सूट्स होते हैं, 13 और 13 का हमारे पास 13 उसमें से हमारे पास रेड होते हैं और 13 का ही इस तरीके से ब्लैक, यानी 26 रेड हो गए और 26 ही हमारे पास क्या हो गए, ब्लैक हो गए। 13 अलग तरह से हमारे पास 26 रेड और 26 ब्लैक। अब इसमें रेड वाले में हमारे पास आता है डायमंड के 13, हार्ट के 13 और यहाँ पर क्लब के 13 और स्पेड के 13 हमारे पास। अब इन 13 में हमारे पास क्या होता है कि हर एक में हमारे पास एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, हर एक में, तीनों में 13 के चारों सेट में हमारे पास। तो ये जो किंग, क्वीन और जैक इनमें शक्लें बनी होती है, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए। कहां से आए ये 12 टोटल फेस कार्ड्स, यहीं से हमारे पास कि जिसके ऊपर क्या होता है, हर एक सेट में 13 के सेट में हमारे पास 3 फेस कार्ड्स प्रोवाइडेड होंगे, तो फेस कार्ड्स हमारे पास 12 आ गए। और दूसरा आता है हमारे पास इसके अंदर एस कार्ड्स मतलब इक्का जिसके ऊपर होगा, इसके पास भी एक नंबर होगा, इसके पास भी एक नंबर, इसके पास भी, तो फेस कार्ड्स हमारे पास हो गए 12 और एस कार्ड्स हमारे पास हो गए 14 के बराबर। इस तरीके से हमारे पास फेस और रेड कार्ड और डायमंड और हर एक में हमारे पास, जैसे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड, एक एस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एस कार्ड कितने फेवरेबल में 4 और टोटल कितने कार्ड्स हैं 4/52, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 1/13, मतलब हर 13 कार्ड में एक जो है वो हमारे पास क्या होगा, एस कार्ड होगा। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 3 हमारे पास मेन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ना है, डाइस वाला पढ़ना है और तीसरा हमारे पास कार्ड्स वाला जो है इसको आपने देखना, ठीक है।